शक्ति सिंह, क्या बात है शक्ति सिंह, राजलक्ष्मी पर आसक्त हो गए? ए, कौन हो तुम? क्यों व्यर्थ बकबक कर रहे हो? व्यर्थ बकबक नहीं, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। मेरी अंतरात्मा? शक्ति सिंह, दाई से पेट नहीं छिपता। तुम राजलक्ष्मी पर पूर्ण आसक्त हो गए हो। कौन कहता है मैं राजलक्ष्मी पर आसक्त हो गया हूं? राजलक्ष्मी तो स्वयं मेरे शौर्य पर आसक्त हो गई है। देखते नहीं हो, उसने स्वयं मेरे हाथ पर स्नेह की पट्टी बांधी है। चलो माना कि तुम नहीं, तुम पर राजलक्ष्मी मोहित हो गई है, परंतु यह तो सच है ना कि कुछ घटना अवश्य घटित हो गई है। हां हां, घटना तो घटित हो ही गई है। राजलक्ष्मी ने ही हमें कृपान चलाने के अभ्यास हेतु बुलाया था, फिर बात स्वयं उसने आगे बढ़ाई, तो बात आगे बढ़ना स्वाभाविक है, इसे हम अस्वीकार कब करते हैं? परंतु तुम नहीं जानते, राजलक्ष्मी का मन कुछ कुछ उस कविराज पर भी अटका हुआ है। हटो हटो, वो कवि तो स्वयं हमारा प्रशंसक है, फिर राजलक्ष्मी पर हमारे कितने उपकार हैं। वो हम पर पूर्ण समर्पित है। देखो, ब्रह्म की मृग मरीचिका में जल नहीं मिलता। दूर से चमकती बालू कणों को जलाशय समझकर हिरण दूर दूर तक भागता है, परंतु जल हाथ नहीं आता। वही गति तुम्हारी ना हो जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अवसर हाथ से निकल जाए, उसके पूर्व ही तुम राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित कर लो। अन्यथा ऐसा ना हो जाए कि विद्यासागर हाथ मार जाए और तुम हाथ मलते रह जाओ। तो साफ साफ कहो ना, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें उसे अपना प्रणय निवेदन शीघ्र ही कर देना चाहिए। जब अग्नि दोनों ओर से जल रही हो, तो धुआं भी दोनों ओर से ही उठना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। राजलक्ष्मी मेरे प्रणय निवेदन पर झूम उठेगी। मैं अभी जाता हूं। जाइए कविवर, महारानी एकांत में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जाइए। बधाई हो महारानी, बधाई हो, कविराज आ रहे हैं। सच? ठीक है, तुम जाओ। जी महारानी। प्रणाम महारानी। ओह, तो आपको आने का समय मिल गया कविवर। जी महारानी। आइए, हमारे समीप बैठिए। मेरे लिए क्या आज्ञा है देवी? आप तो कवि हैं, भावों के संसार बनाते बिगाड़ते हैं, और फिर परम स्वतंत्र भी है। आपको आज्ञा हम कैसे दे सकते हैं? परंतु आपकी सखी ने तो कहा था कि आपको कोई गुप्त मंत्रणा करनी है। हाँ, करनी तो है,
परंतु कोई उत्तम गीत सुना दो ताकि मंत्रणा के भावों का जागरण हो सके। क्षमा करें देवी, आपने मुझे मंत्रणा हेतु बुलाया था, फिर मैं देवी आराधना के अतिरिक्त कभी गीत रचना नहीं करता। कविवर देखो, बाहर चंद्रमा कितना खिला खिला सा मुस्कान बिखेर रहा है। आओ हमारे समीप आकर देखो, ऊपर गगन में मुस्कुराता हुआ चंद्रमा और नीचे धरती पर रूप माधुरी का मिलन हो जाए तो कविता अपने आप फूट पड़ती है। आओ आओ ना, हमारे पास बैठो। आदरणीय भद्रे, क्षमा करें, परंतु स्त्री की शैया पर न बैठना मेरा व्रत है। फिर आप तो राज राजेश्वरी हैं। मैं परनारी नहीं हूं कविवर, आपकी राज राजेश्वरी हूं। आओ आओ ना। हे देवी, प्रजाजनों की दृष्टि में राजरानी का स्थान बहुत ऊंचा होता है। उसकी उच्चता की गरिमा की रक्षा प्रजा को ही करनी होती है। ओह, हम वैसे ही शस्त्र अभ्यास के कारण थके थके से हैं और आप हैं हमें अपने शास्त्रों से मार रहे हैं। आओ हमें उठने में सहायता करो ना। कहिए देवी, वो कौन सा निजी गुप्त परामर्श है जो आप हमसे करने के लिए आतुर थीं? अब भी नहीं समझे? इस राजरानी के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रणय के भाव जाग उठे हैं। हमें संतुष्ट करो, यही हमारे मन का समाधान होगा। देवी, देवी, ये आप क्या कर रही हैं? क्यों? किसी राजरानी के युवा हृदय में अन्य हृदयों के भांति धड़कन बना हृदय नहीं हो सकता। देवी, युवा हृदय के भाव तो अंधी आंधी के समान होते हैं। वो भावों की अंधी आंधी भ्रम के बियाबान में भटका देती है। फिर उस भूली भटकन के निर्णय को अपना भाग्य मानकर जीवन भर पछताना पड़ जाता है। हमने तुम्हें यह शिक्षा देने के लिए नहीं बुलाया है। हमारा प्रणय तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। देवी, देवी, देवी! देवी, वासना का भाव और प्रणय का भाव, ये हृदय के दो अलग अलग भाव हैं। वासना के भाव में योग्यता अयोग्यता के मापदंड का भाव नहीं होता, परंतु प्रणय तो परम पवित्र भाव होता है। जैसे दीपक और दीपक की बाती। देवी, दीपक और दीपक की बाती दोनों ही समान भाव से जलते हैं। बाती में तेल जलता है और तेल में बाती। जब तक दोनों की आयु पूर्ण नहीं होती, तब तक दोनों जलते ही रहते हैं। यही प्रणय होता है। परंतु आप तो प्रणय को भी राजा का आदेश समझती हैं। हाँ हाँ, आदेश। आप हमें आदेश देने के लिए विवश कर रहे हैं। देवी, प्रणय आदेश नहीं होता। प्रणय तो भावों का मधुर मौन आमंत्रण होता है। प्रणय का वो आमंत्रण भाव सुरों के आरोह अवरोह की भांति दोनों ओर हृदय वीणा पर झंकृत होता है। फिर कब वो दोनों हृदय प्रणय सागर में लीन हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वहां मात्र एकांत स्पंदन शेष रह जाता है। कविवर, शिक्षा की कविता मत करो। हमारे प्रणय ने तुम्हें विवाह के बंधन में बांधने का निर्णय ले लिया है। क्षमा करें महारानी, प्रेमी बलि पशु नहीं होता और ना ही वासना का खिलौना। चुप रहो। तुम हमें
हमें कठोर आदेश देने के लिए विवश कर रहे हो। देवी राजलक्ष्मी, आप अपने अधिकार के बल पर प्रणय की बोली नहीं लगा सकती। सत्ता का यही मद आपको एक दिन अवश्य दंड देकर रहेगा। Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.